प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर दशा माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। मान्यता है कि दशा माता की पूजा करने से 10 दिशाओं से सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ माताएं ये पवित्र व्रत करती हैं ताकि उनके परिवार में सभी स्वस्थ रहें और हर दिशा से शुभ लाभ प्राप्त होता रहे। चैत्र माह के एकम से लेकर दशमी तक दशा माता का ये व्रत श्रद्धा और विधि विधान से किया जाता है। इन दिनों माताएं दशा माता की कथा सुनती हैं, दीपक जलाती हैं, व्रत रखती हैं और दशमी के दिन पवित्र डोरा धारण करती हैं। ऐसा करने से परिवार में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चारों ओर से खुशियां आती हैं। तो आइए हम सभी अपने घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ श्रद्धापूर्वक सुनते हैं दशा माता की पावन कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह तो हो चुका था, लेकिन उसका गौना अभी नहीं हुआ था। इसी कारण वो अपने माता पिता के घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। ये देखकर उसकी बहुओं ने भी डोरा लेने की इच्छा जताई। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ, उसके लिए भी डोरा लिया जाएगा। इस पर बहुओं ने कहा, माँ जी, उसकी तो जल्द ही विदाई होने वाली है। अगर व्रत से पहले ही वो ससुराल चली गई तो फिर क्या होगा? सास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं व्रत का सारा सामान उसके साथ रख दूंगी, वो अपने ससुराल में जाके पूजा कर लेगी। कुछ ही दिनों बाद ऐसा ही हुआ। लड़की का पति उसे लेने आया। माँ ने बेटी को विधि विधान से विदा किया और उसकी पालकी में दशा माता की पूजा का पूरा सामान रखवा दिया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो आंगन में गलीचा बिछाकर उसे बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने के लिए आने लगीं। सभी उसकी सुंदरता, गहनों और वस्त्रों की प्रशंसा कर रही थीं। तभी एक स्त्री की नज़र उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ी। उसने कहा, लगता है बहू की माँ बड़े टोटके करती हैं। उसकी ये बात सुनकर सबकी नज़र बहू के गले में बंधे डोरे पर चली गई। सभी महिलाएं उस डोरे के बारे में तरह तरह की बातें करने लगीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में इतनी बातें सुनते सुनते नई बहू का मन व्याकुल हो गया। अंत में उसने क्रोध और भ्रम में आकर वो डोरा अपने गले से उतार दिया और उसे जलती हुई आग में फेंक दिया। जैसे ही वो डोरा आग में गिरा, अचानक पूरे घर में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते घर का सारा धन धान्य जलकर राख हो गया। घर के लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति ही रह गए थे। बाकी सभी लोग घर छोड़कर भाग चुके थे। घर का सारा सामान जल चुका था। न खाने के लिए अन्न बचा था और न पहनने के लिए वस्त्र। मजबूर होकर दोनों पति पत्नी ने गांव छोड़ दिया और रोजगार की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो उसी गांव में पहुंच गए जहां उस लड़की का मायका था। लड़की ने अपने पति से कहा, आप यहाँ भाड़ झोंकने का काम कर लीजिए और मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ। पति ने पत्नी की बात मान ली और भाड़ झोंकने लगा। उधर वो स्वयं गांव के कुएं के पास जाकर बैठ गई। उसी कुएं पर पूरे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस कुएं पर पानी भरने के लिए उसी गांव की स्त्रियां आया करती थीं। एक दिन उस लड़की की भाभियां भी वहां पानी भरने आईं, परंतु उन्होंने अपनी ही ननद को नहीं पहचाना। वे उस लड़की से बोली, तुम तो किसी अच्छे घर की लड़की लगती हो, यदि कोई काम करना चाहो तो बताओ। लड़की ने शांत स्वर में कहा, मैं काम तो करूंगी, लेकिन कोई नीच या अपमानजनक काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद तो ससुराल चली गई है, अगर तुम चाहो तो हमारे बच्चों की देखभाल कर सकती हो। बदले में हमारे घर से सिद्धा यानी राशन लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। भाभियां घर लौटीं और अपनी सास से बोलीं, सासू जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है। वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार है। यदि आप कहें तो हम उसे घर ले आएं। सास ने कहा, खुशी से रख लो, लेकिन ध्यान रहे कि आपस में कोई झगड़ा या कलह न हो। सभी बहुएं इस बात से सहमत हो गईं। वे फिर से कुएं पर गईं और उस लड़की को अपने घर ले आईं। अब वह लड़की अपने भतीजों और भतीजियों की देखभाल करने लगी और इसी तरह अपना जीवन चलाने लगी। कुछ समय बाद फिर से दशा माता का पावन अवसर आया। सास के कहने पर सभी बहुओं ने दशा माता का डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, माँ जी, क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ, उसके लिए भी डोरा लिया जाएगा। इस पर बहुएं बोली, माँ जी, इसी तरह हमने पहले अपनी ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, लेकिन पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई थी। अब आप इस लड़की के लिए डोरा दिलाना चाहती हैं। यदि ये भी पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा?
सास ने समझाते हुए कहा, तुम्हारी ननद ने अपने ससुराल में जाकर पूजा कर ली होगी। ये लड़की तो पूजा होने तक यहीं रहेगी, इसलिए अपने आप ही पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली भी गई तो जहाँ होगी वहीं पूजा कर लेगी। सबकी सहमति से उस लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 2 दिन तक वह श्रद्धा से दशा माता की कथा सुनती रही और व्रत पूजन में सम्मिलित होती रही। 10वें दिन सभी बहुओं ने प्रातःकाल स्नान किया और घर में चौका लगाकर पूजा की तैयारी करने लगी। तभी वह लड़की बोली, यदि मुझे कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की एक साड़ी उसे दे दी। वह लड़की साड़ी लेकर स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान किया, साड़ी पहनी और वापस घर आ गई। इधर घर में पूजा आरंभ हो चुकी थी। जैसे ही वह लड़की पूजा के पास आकर बैठी, बहुओं में से एक बोली, ये तो हमारी ननद जैसी लग रही है। यह सुनकर सास नाराज हो गई और बोली, तुम लोग जो मन में आता है वही बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुप नहीं बैठ सकती क्या? मुझे शांति से कथा कहने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। सभी बहुएं चुप हो गईं। पूजा समाप्त होने के बाद घर की सभी स्त्रियों ने पारण किया। उस लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां आपस में बैठकर एक दूसरे के बाल गूंथने लगीं। जब एक बहू उस लड़की के बाल गूंथने लगी तो वह बोली, जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ तो हमारी ननद के सिर में भी थी। यह सुनकर सास फिर नाराज हो गई और बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? हालांकि सास ने बहू को डांट दिया, लेकिन उसके मन में ये बात कहीं न कहीं बैठ गई। उसने लड़की से कहा, आज रात तुम मेरे पास ही सोना। रात को जब सब बहुएं सो गईं, तब सास ने लड़की से धीरे से पूछा, बेटी, क्या तुम्हारे मायके में कभी कोई था? लड़की ने उत्तर दिया, मेरे मायके में 5 भाई और उनकी पत्नियां थीं और माता पिता भी थे। सास ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ? लड़की बोली, मायके में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उनके पूजन से पहले ही मेरी विदाई ससुराल के लिए हो गई। जब मैं ससुराल पहुंची तो मेरे गले में बंधे दशा माता के डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी मजाक करने लगी। उनकी बातों में आकर मैंने भी उस डोरे का अपमान किया और उसे आग में डाल दिया। जैसे ही डोरा जला, उसी के साथ पूरा घर आग की भेंट चढ़ गया। सारा धन धान्य जलकर राख हो गया। घर के लोग प्राण बचाकर भाग गए और हम भी भटकते भटकते इस गांव में आ पहुंचे। ये सुनकर माँ ने पूछा, बेटी, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने उत्तर दिया, वे भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकने का काम कर रहे हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये दुर्दशा हो गई। ये सुनते ही माँ समझ गईं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बेटी है। उसने तुरंत अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा, ये तुम्हारी छोटी बहन है। सुबह होते ही माँ के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ गए और अपने बहनोई को सम्मानपूर्वक घर ले आए। उन्होंने उन्हें स्नान कराया और अच्छे वस्त्र पहनने को दिए। जब उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने तो वे फिर से एक सुंदर साहूकार जैसे दिखाई देने लगे। वे कुछ समय तक अपने ससुराल में ही रहे, फिर एक दिन विदा लेकर अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं और घर में फिर से समृद्धि लौट आई है। कुछ समय बाद वे फिर अपने ससुराल आए और अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले जाने लगे। रास्ते में वो अपनी बीती हुई दशा के बारे में सोचती जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उसी नदी में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं और दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च कुल की स्त्री हो तो ये डोरा उसे दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर देखा और वो डोरा उस लड़की को दे दिया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए खड़ी थीं, ननद कलश लिए खड़ी थीं और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लेकर उसके स्वागत के लिए तैयार थीं। नेक दस्तूर होने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठते ही उसने कहा, पहली बार जब मैंने दशा माता का डोरा लिया था तब आप सबने उसके बारे में अपशब्द कहे थे। उसी का परिणाम ये हुआ कि हमारा घर जल गया, परिवार बिछुड़ गया और हमें बहुत कष्ट सहने पड़े। अब बड़ी कठिनाइयों के बाद हमारे अच्छे दिन लौटे हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कभी भी दशा माता के डोरे की निंदा न करें। जब भी मेरा व्रत हो, श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। सबने प्रसन्नता से उसकी बात स्वीकार कर ली। 9 दिन तक व्रत और पूजा चलती रही। 10वें दिन विधि विधान से डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिन स्त्रियों को न्योता दिया गया, उनका आदर सम्मान किया गया, श्रृंगार कराया गया और आंचल भरकर उन्हें विदा किया गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन संपन्न हुआ। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने उस लड़की के दिन भेरे, उसी प्रकार सब भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो दशा माता की। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दशा माता की पूजा में कही जाने वाली एक प्रमुख पौराणिक कथा।
प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती बड़े सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे और उनके राज्य की प्रजा भी सुखी तथा समृद्ध थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा का पावन दिन था। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से बोली, दशा माता का डोरा ले लीजिए। तभी एक दासी बोली, रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां दशा माता का व्रत और पूजन करती हैं। इस डोरे की पूजा करके इसे गले में धारण करती हैं, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ये सुनकर रानी ने ब्राह्मणी से दशा माता का डोरा ले लिया और विधि विधान से पूजा करके उसे अपने गले में धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी दमयंती के गले में बंधा हुआ डोरा देखा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे रानी, इतने सोने चांदी के आभूषण पहनने के बाद भी तुमने ये साधारण डोरा क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कह पाती उससे पहले ही राजा ने क्रोध में आकर उस डोरे को तोड़ दिया और जमीन पर फेंक दिया। रानी ने तुरंत उस डोरे को उठाया और बोली, हे महाराज, ये तो दशा माता का पवित्र डोरा है, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। उस रात जब राजा नल सो रहे थे, तब स्वप्न में दशा माता एक वृद्धा के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे राजा, तेरी अच्छी दशा अब जाने वाली है और बुरी दशा आने वाली है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वो वृद्धा, जो वास्तव में दशा माता थी, अंतर्ध्यान हो गई। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा के जीवन में विपत्तियां आने लगी। कुछ ही दिनों में उनके ठाट बाट, हाथी घोड़े, सेना, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन राजा नल ने रानी दमयंती से कहा, हे रानी, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसे भी रहेंगे, मैं भी आपके साथ वैसे ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, हे रानी, अब हमें अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना होगा। वहाँ जो भी काम मिलेगा वही करके जीवन चलाएंगे। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य को छोड़कर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक भील राजा का महल आया। वहां उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अमानत के रूप में छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर रास्ते में राजा नल के एक मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो अपने मित्र के घर चलते हैं। जब भी मित्र के घर पहुंचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। स्वादिष्ट पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया और रात को उन्हें अपने शयन कक्ष में विश्राम के लिए सुलाया गया। उसी कमरे में मोर की आकृति वाली एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का कीमती हार टंगा हुआ था। मध्यरात्रि में जब रानी दमयंती की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो निर्जीव खूंटी मानो उस हार को निगल रही है। ये अद्भुत दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत राजा नल को जगाया और सब कुछ दिखाया। दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि सुबह होने पर यदि मित्र हार के बारे में पूछेगा तो हम क्या उत्तर देंगे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि सुबह होने से पहले ही वहां से निकल जाना चाहिए। इस प्रकार राजा और रानी रात के अंधेरे में ही वहां से चल पड़े। सुबह जब मित्र की पत्नी उठी और खूंटी पर अपना हार नहीं देखा तो वो क्रोधित होकर अपने पति से बोली, हे प्रिय, मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम धैर्य रखो और कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलते चलते राजा नल अपनी बहन के गांव पहुंचे। राजा ने किसी के हाथ अपनी बहन को संदेश भिजवाया कि तुम्हारे भाई और भाभी आए हैं। संदेश सुनकर बहन ने पूछा, उनकी हालत कैसी है? संदेश लाने वाला बोला, वे दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं और बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं। ये सुनकर बहन थाली में प्याज और रोटी लेकर उनसे मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का भोजन खा लिया, लेकिन रानी दमयंती ने अपनी रोटी जमीन में गाड़ दी। इसके बाद वे दोनों फिर आगे चल पड़े। रास्ते में एक नदी मिली। राजा नल ने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी और रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भून लो, मैं गांव से कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। उसी समय पास के गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और भोजन का परोसा लेकर लौटने लगा। रास्ते में अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि रानी यह समझेंगी कि मैं स्वयं भोजन करके आ गया और उनके लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानी मछलियों को भूनने लगी, परंतु दुर्भाग्य से जैसे ही वे मछलियां आग पर रखी गईं, वे जीवित होकर उछल पड़ी और वापस नदी में चली गईं। ये देखकर रानी बहुत उदास हो गई और सोचने लगी कि राजा आएंगे तो अवश्य समझेंगे कि मैंने ही सारी मछलियां खा लीं। जब राजा लौटकर आए तो दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ गए, परंतु कुछ बोले बिना ही वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते वे रानी दमयंती के मायके के गांव पहुंच गए। तब राजा नल ने कहा, हे रानी, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर बनकर काम कर लूंगा।
इस प्रकार रानी महल में दासी बनकर काम करने लगी और राजा नल एक बनिए के यहाँ नौकरी करने लगे। इस तरह काम करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन दशा का पावन दिन आया। उस दिन सभी रानियों ने स्नान किया और सिर धोकर पूजा की तैयारी करने लगीं। दासी बनी दमयंती ने भी स्नान किया। जब दमयंती रानियों के बाल गूंथ रही थीं, तब राजमाता ने कहा, आओ मैं भी तुम्हारे बाल गूंथ देती हूँ। जब राजमाता दमयंती के बाल गूंथ रही थीं, तब उन्होंने उसके सिर में एक पद्म यानी कमल का चिन्ह देखा। ये देखकर उनकी आंखें भर आईं और उनके आंखों से आंसू टपक पड़े। जब वे आंसू दमयंती की पीठ पर गिरे तो उसने पूछा, माताजी आप क्यों रो रही हैं? राजमाता बोली, मेरी भी एक बेटी है, उसके सिर में भी ऐसा ही पद्म का चिन्ह है। तुम्हारे सिर में वही चिन्ह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने नम्रता से कहा, माँ मैं ही आपकी बेटी दमयंती हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। ये सुनकर राजमाता बोली, बेटी तुमने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं कही? दमयंती बोली, माँ यदि मैं सब कुछ पहले ही बता देती तो शायद मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगूंगी। तब राजमाता ने पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? दमयंती बोली, वे इसी गांव में एक बनिए के यहाँ काम कर रहे हैं। तुरंत पूरे गांव में उन्हें खोजा गया और राजा नल को महल में ले आया गया। उन्हें स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए और स्वादिष्ट पकवान बनाकर भोजन कराया गया। अब दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन फिर से लौट आए। कुछ दिन मायके में रहने के बाद वे अपने राज्य लौटने लगे। दमयंती के पिता ने अपनी बेटी और जवाई को बहुत सारा धन, सेना, हाथी, घोड़े और सेवक देकर विदा किया। रास्ते में वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां रानी मछलियां भून रही थीं और जहां राजा के हाथ से चील के झपट्टे से भोजन गिर गया था। तब राजा नल ने कहा, हे रानी, तुम्हें लगा होगा कि मैं अकेले ही भोजन कराया था, परंतु वास्तव में चील ने झपट्टा मारकर भोजन गिरा दिया था। तब रानी बोली, हे महाराज, आपको भी लगा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थीं। आगे बढ़ते हुए वे राजा की बहन के गांव पहुंचे। राजा ने अपनी बहन को संदेश भिजवाया। जब संदेशवाहक बहन के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मेरे भाई और भाभी कैसे हैं? संदेशवाहक ने कहा, वे अब बहुत अच्छे हाल में हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े, सेना और बहुत सारा धन है। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों से सजी थाल लेकर उनका स्वागत करने आई। तभी रानी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, हे धरती माता, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दीजिए। फिर उन्होंने उस स्थान को खोदा जहाँ कभी उन्होंने प्याज और रोटी को जमीन में गाड़ दिया था। खोदने पर देखा कि जो रोटी उन्होंने जमीन में गाड़ी थी वो सोने की बन गई थी और प्याज चांदी का हो गया था। रानी ने वे दोनों चीजें निकालकर अपनी ननद की थाली में रख दी और फिर आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा नल और रानी दमयंती अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने पहले की ही तरह उनका खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात को विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया, लेकिन मोर वाली खूंटी द्वारा हार निगल जाने की पुरानी घटना याद आने के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के समय उन्होंने देखा कि वही मोर वाली खूंटी अब वो हार उगल रही है। ये देखकर राजा नल ने तुरंत अपने मित्र को जगाया और रानी दमयंती ने मित्र की पत्नी को बुलाकर दिखाया। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा हार इसी खूंटी ने निगला था। तुम्हें लगा था कि हमने हार चुरा लिया है। अगले दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते वे भील राजा के पास पहुंचे और अपने दोनों पुत्रों को वापस मांगा। पहले तो भील राजा ने बच्चों को देने से मना कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने समझाकर बच्चों को उनके माता पिता को वापस दिला दिया। अब राजा नल और रानी दमयंती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। जब वे अपने नगर के पास पहुंचे तो नगरवासियों ने उन्हें हाथी, घोड़े और सेना के साथ आते हुए देखा। ये देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। सभी ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक ले गए। धीरे धीरे राजा नल का राज्य फिर से पहले की तरह समृद्ध और सुखमय हो गया। हे दशा माता, जैसे आपने पहले राजा नल और रानी दमयंती पर कोप किया, वैसा किसी पर भी मत करना, और जैसे बाद में उन पर अपनी कृपा बरसाई, वैसी ही कृपा सभी भक्तों पर सदा बनाए रखना। यदि आपको ये दशा माता की कथा अच्छी लगी हो तो श्रद्धा से बोलिए, जय दशा माता की। माता रानी आप सभी के जीवन में 10 दिशाओं से सुख, शांति और समृद्धि बरसाएं। ओम नमः शिवाय। जय हो दशा माता की।